थाईलैंड आकर अगर फुल मून पार्टी अटेंड नहीं करी तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया मेरे दोस्त। लेकिन ये पार्टी होती कहाँ है, वहां पहुंचना कैसे है, कौन सी फेरी लेनी है, स्टे कहाँ करना है और टोटल कितना खर्चा आएगा। हेलो जी, माय नेम इज ईशांश गुप्ता और आप देख रहे हैं थाईलैंड में होने वाली फुल मून पार्टी का एक पूरा डेडिकेटेड गाइड, जिसमें आप जानेंगे ये पार्टी होती कहां पर है, कैसे पहुंचना है, आइटनरी क्या है, बजट क्या है और वो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई प्रॉमिस यू फुल मून पार्टी का पूरा ट्रिप आप खुद से प्लान कर सकते हो। गाइड को इंटरेस्टिंग और आसान करने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो को डिवाइड किया 4 मेजर चैप्टर्स में, जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक भी चैप्टर को मिस मत करना। पहले बता रहा हूं, क्योंकि भाई अगर खुद से फुल मून पार्टी का ये वाला ट्रिप प्लान करना है ना, तो आपको ये चारों चैप्टर सुनने पड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज व्हाट इज फुल मून पार्टी और ये होती कहां पर है। तो भाई फुल मून पार्टी है क्या? जैसा इसका नाम है फुल मून पार्टी, पूरे चांद की पार्टी, सिमिलर उसका स्टाइल है। महीने में सिर्फ एक बार ये पार्टी होती है। हर साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल 12 पार्टीज होती है। जिस महीने में जिस दिन पूरा चांद होगा उसी दिन ये पार्टी जो होती है वो प्लान्ड होती है ऑलरेडी, इसलिए इस पार्टी को बोला जाता है फुल मून पार्टी। अब ये पार्टी बैंकॉक, फुकेट, पटाया इन सब लोकेशंस पर नहीं होती है। ये होती है बिल्कुल साउथ साइड ऑफ थाईलैंड में, दैट इज को फांगान आइलैंड पर, और होती है हार्ड रिन बीच पर। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, एकदम से बुखला मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बताता हूं कैसे पहुंचना है, सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ट्रस्ट मी। सोचो एक पूरा बीच 1 किलोमीटर का कंप्लीट पार्टी मैडनेस में बदल जाता है। आपने कितना ही बड़ा क्लब देखा होगा जिंदगी में, बड़े से बड़ा क्लब, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी बड़ा क्लब देखो, लेकिन भाई ये पार्टी इट्स लाइक 1 किलोमीटर का पूरा बीच कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट पार्टी मैडनेस में। तुम उधर देखोगे वहां पर ईडीएम बज रहा होगा, तुम उधर देखोगे भाई वहां पर कमर्शियल म्यूजिक बज रहा होगा, टेक्नो बज रहा होगा, अलग अलग टाइप के शोज चल रहे होंगे, फायर शोज चल रहे होंगे, लोग भाई बंद हो गए इधर गिरे होंगे, मतलब अलग ही लेवल ऑफ पार्टी मैडनेस होती है। ट्रस्ट मी, ये जितनी हाइप्ड है उतनी ही मजेदार भी है। ऐसे ऐसी रोप्स लोग घुमा रहे होंगे और उसमें पी के लोग घूम रहे होंगे, कूद रहे होंगे, उसके ऊपर आग लगी होगी उस रोप के ऊपर। तो भाई प्योरली पार्टी मैडनेस अगर तुम लोगों को अटेंड करनी है ना, तो फुल मून पार्टी इज फॉर यू पीपल, आई एम टेलिंग यू। ये पार्टी शुरू होती है तकरीबन 11-12 बजे के करीब, लोग आना स्टार्ट करते हैं और सुबह के 6 बजे तक भाई कोई नहीं रुकता है। तुम भी नहीं रुकोगे, नाचते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे, फायरवर्क्स एंजॉय करोगे और ना जाने कितना कुछ। इसी सेक्शन में मैं आप लोगों को अपकमिंग डेट्स भी बता देता हूं, जिन जिन डेट्स पर है। एज पर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी अगस्त चल रहा है, 28 ऑफ अगस्त 2026 फ्राइडे के दिन होने वाली है। 26 सितंबर, 27 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर एंड 31 ऑफ दिसंबर, जो कि न्यू ईयर काउंटडाउन पार्टी है, उस टाइम पर होगी। ये ऑफिशियल डेट्स है हार्ड रिन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, लेकिन स्टिल आप अपने एंड पर एक बार फिर से रिसर्च कर लेना। एज पर मी ये सही होगा एकदम। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थाईलैंड में फुल मून पार्टी किसको बोलते हैं, क्यों ये महीने में सिर्फ एक बार होती है। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज आइटनरी। कैसे पहुंचना है यहां तक, वो सबसे मेन है। इस सेक्शन को भाई बिल्कुल ढंग से सुनना, मैंने तुम लोगों के लिए डिटेल्ड तरीके से बताया और मैंने 2 इसमें भी डिवीजन करी है। सबसे पहला जो मैंने एक जर्नी करी थी, जिसमें मैं फुकेत घूमता हुआ, कराबी घूमता हुआ सीधा को समुई पहुंचा था और आगे फिर पार्टी अटेंड करी थी। दूसरा ऑप्शन इज जो कि सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, दैट इज को समुई। तो आप लोग डायरेक्ट इंडिया से को समुई की फ्लाइट करेंगे, जिसमें आप बैंकॉक रुकेंगे, बैंकॉक से फिर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी टू को समुई। ये सबसे फास्टेस्ट रूट है, जिसमें ये हम आगे बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने वाले तरीके से, जो मैंने आइटनरी फॉलो करी थी और जो काफी टूरिस्ट जनरली फॉलो करते हैं। थोड़ी सी हेक्टिक है, लेकिन भाई आप इसमें काफी कुछ घूम पाओगे। तो भाई मेरी आइटनरी की बात करें तो आपको सबसे पहले इंडिया से फ्लाइट पकड़ के पहुंचना है फुकेत। अब फुकेत आपकी चॉइस है, आप 1 दिन भी रुक सकते हो, आप 2 दिन भी रुक सकते हो। फुकेत से आपको गाड़ी पकड़ के सीधा पहुंचना है कराबी। अब इसमें आपके पास ट्रांसफर्स के 2-3 ऑप्शन है, आप मिनी वैन से जा सकते हो या फिर शेयर्ड टैक्सी से जा सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन है, इनके प्राइसिंग मैं बजट वाले सेक्शन में करूंगा, लेकिन अभी बताता हूं आइटनरी कैसे फ्लो कैसे चल रहा है। तो फुकेत से कराबी का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, तकरीबन 2.5 घंटे आप लोगों को लग जाएंगे। अब कराबी में उस दिन आप पहुंच के आराम से आइलैंड टूर भी कर सकते हो। अगर आपका मन है तो आप एक्स्ट्रा नाइट स्पेंड कर सकते हो, लाइक 1 नाइट तो रुकना ही रुकना मैंडेटरी है, आप 2 नाइट्स भी कराबी में रुक सकते हो, तो आप अच्छे से कराबी भी घूम सकते हो। अब हम कराबी से निकलेंगे को समुई की तरफ, और कराबी से को समुई कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, मतलब आप इधर गाड़ी से ही नहीं जा सकते हो, आपको समुंदर क्रॉस करने हैं या फिर आप सीधा सीधा फेरी से नहीं जा सकते हो। वी वर स्टेइंग इन कराबी, तो कराबी से हम लोग डॉनसाक पियर पर आए हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ से वी विल बी गेटिंग आवर फेरी और ये इसकी टिकट्स हैं। तो कराबी से आपको सबसे पहले पहुंचना है दोनसाक या फिर सूरत थानी पियर पर, जहां से आपको फेरी मिलेगी और फिर फेरी आपको लेके जाएगी को समुई पर। तो कराबी से जो दोनसाक आप पहुंचोगे उसके लिए आपको लग जाएंगे 1.5 से 2 घंटे गाड़ी में, और फिर उसके बाद जब आप वहां से फेरी लोगे दोनसाक से, फिर वो आपको पहुंचाएगी को समुई और उसमें लग जाएगा टाइम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। सो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दी आना है और एसी वाले कंपार्टमेंट्स ले लेते हैं।
This is the top compartment of this ferry. तो भाई आपको आइडियली अपना दिन जो है वो जल्दी शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो काफी लेट हो जाएगी और आप लोग काफी लेट पहुंचोगे को समुई, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। अब आप एक दिन को समुई में रुकेंगे और फिर को समुई से नेक्स्ट डे आपको प्लान करना पड़ेगा जिस दिन फुल मून पार्टी की डे है। आप या तो इधर आप को समुई उसी दिन दोपहर तक तकरीबन पहुंच जाओ, तो आप रात को कोफंगान वाली पार्टी अटेंड कर पाओगे जैसे हमने करी थी। लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप को समुई रुको एक नाइट और नेक्स्ट डे आपकी जो है रात को आराम से बढ़िया फुल मून पार्टी होनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। तो इसमें इट डिपेंड्स, अगर आप हर रोज ट्रैवलिंग कर सकते हो जैसे मैंने करी थी फुकेत, देन सेकंड डे कराबी, फिर थर्ड डे सीधा आपका को समुई और फिर पार्टी करी, को समुई वापस आए और फिर फुकेत, तो 5 दिन में कंप्लीट हो गया था ये सर्किट। लेकिन अगर आप इसको आराम से करना चाहते हो, ढंग से सारी चीजों को घूमना चाहते हो, तो भाई 2-2 दिन हर जगह पर लगाओ, आपको बहुत मजा आएगा। आपके पास दिन होने चाहिए बस, और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे मैनेज होगा। एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ, फुल मून पार्टी के लिए आप को समुई में भी होटल ले सकते हैं या फिर आप सीधा कोफंगान जाके भी होटल ले सकते हैं। What is up people, welcome to Koh Samui and एक फटाफट एक बार रिजॉर्ट का व्यू देखो तुम लोग। So this is the view। मैंने अपने केस में को समुई में होटल लिया था, शाम को स्पीड बोट पकड़ के मैं पहुंच गया था कोफंगान तकरीबन 11-12 बजे के करीब, और फिर सुबह 5 बजे जो फेरी लेके वापस मैं को समुई पहुंच गया था और वहां पर आराम से मैंने स्टे किया था और 1 नाइट मेरा एक्स्ट्रा स्टे था को समुई में। और फिर आप रिटर्न फुकेत आ सकते हैं या फिर को समुई से डायरेक्ट फ्लाइट अपनी इंडिया की करवा सकते हैं। तो ये तो थी फर्स्ट आइटनरी जो मैंने फॉलो करी थी। अब सेकंड आइटनरी की बात करें, जिनके पास टाइम थोड़ा कम है या फिर वो बड़ा रिलैक्स्ड आइटनरी चाहते हो और मेनली थाईलैंड जा रहे हैं फुल मून पार्टी के लिए, तो आपके लिए भाई इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो और जाओ को समुई। रास्ते में बैंकॉक एक स्टॉप आएगा और उसके बाद आप सीधा पहुंच जाओगे को समुई। को समुई में अपना होटल लो, मजे से जब भी तुम्हारी फुल मून पार्टी है उससे एक दिन पहले पहुंच जाओ और फिर फुल मून पार्टी अटेंड करो, वापस को समुई रुको और को समुई से रिटर्न टू इंडिया। दिस इज द बेस्ट वे जिसको भाई जल्दी जल्दी फुल मून पार्टी निपटानी है और बड़े ही रिलैक्सिंग वे में फुल मून पार्टी निपटानी है। आई होप आप लोगों को आइटनरी वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट करो, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। देखो हम भी इतना कुछ नहीं बता सकते, हमारी पूरी ट्राई रहती है कि हम जितने भी क्वेश्चन है उनके सिंप्लीफाई आंसर इसी वीडियो में दे दे, लेकिन अगर कुछ भी रह जाते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन है ना, तो बिना झिझक के कमेंट कर दो। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेजर चैप्टर की तरफ, दैट इज गोना बी बजट। तो भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फुल मून पार्टी में खर्चा कितना हो जाएगा, कैसे हम पूरी आइटनरी के अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर करें, कैसे ना करें। तो भाई बजट की स्टार्टिंग सबसे पहले होती है फ्लाइट से। देखो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आप भाई फुकेत आओगे, फुकेत तक की फ्लाइट्स आप लोगों को पड़ेगी 30 से 35 हजार रुपए। अगर आप को समुई आ रहे हो सीधा तो भाई फुकेत के बाद आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट जाएगी या फिर बैंकॉक के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट जाएगी। तो ये सब रिसर्च आप स्काई स्कैनर या किसी भी वेबसाइट पर आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट आइटनरी के हिसाब से मैं आप लोगों को बजट बताऊंगा, क्योंकि दूसरी आइटनरी के हिसाब से बजट तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, वो भी ट्राई करूंगा बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट आइटनरी के हिसाब से बजट जरूरी है जानना। और भाई बजट जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार। देखो मैं इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, थाईलैंड पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ। मैंने नाइट लाइफ बताई बैंकॉक की, पटाया की, और अब बता रहा हूँ फुल मून पार्टी के लिए, तो इतना तो मेरा हक है ना कि यार सब्सक्राइब करो यार। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल्स की या हॉस्टल्स की। देखो भाई अगर आप हॉस्टल्स में स्टे करने वाले तो मैक्सिमम एक नाइट का 1000 थाई बाट पकड़ के चलो, 600 से 1000 थाई बाट में तुम्हें अच्छे हॉस्टल्स रहने के लिए मिल जाएंगे। अगर तुम कंफर्टेबल होटल की बात करो तो इट इज समवेयर अराउंड 1500 से 3500 थाई बाट पर नाइट। उसके बाद अगर तुम प्रीमियम 4 स्टार्स 5 स्टार्स की बात करो तो वो भाई 4000 थाई बाट से ऊपर ही है, मतलब 10-1000 रुपए के करीब है एक नाइट का। अब हम बात कर लेते हैं फूड की, तो पर डे आप 500 से 1000 थाई बाट मान के चलो, आराम से आपके खाने में लग जाएंगे। ये मत सोचना खाना थाईलैंड में सस्ता है। अगर आप इंडियन फूड की तरफ जा रहे हो फिर तो भाई और महंगा है। थाई फूड काफी सस्ता है, लेकिन अगर आप इंडियन फूड खाना चाह रहे हो, समोसे ये सब आपको खाना है, तो हाँ भाई महंगे हैं। होटल्स का खर्चा, फूड का खर्चा मैंने आपको पर डे के हिसाब से बताया, तो आप जितने भी दिन अपना ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, 6 दिन का 10 दिन का, के अकॉर्डिंग आप आराम से बजट कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम बजट में सबसे मेजर पॉइंट की, दैट इज गोना बी ट्रांसफर, जैसे मैंने किए थे। तो फुकेत से अगर आप कराबी जा रहे हैं तो उसमें प्राइवेट ट्रांसफर करोगे तो भाई 2000 से 2500 थाई बाट पर कार आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसका अल्टरनेटिव है शेयर टैक्सीज के थ्रू या फिर मिनी वैन के थ्रू जाओगे तो 250 से 350 थाई बाट पर पर्सन, उससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है। हम लोग भी एक मिनी वैन में गए थे जिसमें 7-8 लोग थे, तो 300 थाई बाट की अप्रॉक्स टिकट थी एक बंदे की। अब नेक्स्ट इज जब आपको कराबी से ट्रांसफर करना है को समुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कराबी से को समुई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा आपको बस या मिनी वैन में ट्रैवल करना पड़ेगा एक पियर तक जाने के लिए, और पियर से फिर आपको फेरी लेके जाएगी। तो इसमें आपके 500 से 1000 थाई बाट टोटल खर्चा आ जाएगा, जिसमें मैंने आपके कराबी से पियर तक का भी रास्ता ले लिया और पियर से जो फेरी है वो 350
350 थाई बाट की पर पर्सन की टिकट है, जो आपको 1.5 से 2 घंटे में को समुई पहुंचा देगी। तो टोटल टाइम जो आपको लगेगा कराबी से को समुई का वो 4 से 5 घंटे मान के चलो आराम से लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं जब आपको को समुई से को फांगान जाना है, तो रेगुलर फेरीज जो होती है जो ज्यादा टाइम लेती है वो तकरीबन 200 से 300 थाई बाट। लेकिन अगर आप स्पीड बोट की बात करें जिसमें मैं गया था, 40 से 45 मिनट में उसने मुझे को समुई से को फांगान आराम से पहुंचा दिया था। 400-500 थाई बाट की टिकट थी और रिटर्न आते हुए भाई टिकट्स एक्सपेंसिव हो जाती है। आप जितना लेट आओगे उसमें भाई एक तो क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है, वापस आते हुए सब लोग ही वही 4 से 5 बजे का टाइम स्लॉट में सबकी बैंड बज जाती है। सब कहते हैं कि वापस जाना है, को समुई जाना है या जहां पर भी जाना है उनको, तो उस टाइम पर फेरी रेट्स जो है वो थोड़े इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले से ही अगर आप प्लान करके जाओगे और अपने अकॉर्डिंगली टाइम से जाओगे कि हाँ यार आपका स्लॉट अगर 3 बजे है उसी टाइम 3 बजे जाओगे तो आपको सही रेट्स पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 बजे जाओगे तो कोई लिमिट नहीं है। आते हुए मुझे याद है रश इतना ज्यादा हो गया तो उसने भाई मेरे को लुट्टी मारी थी। 800 थाई बाट लिए थे जिसमें मैं को फांगान से वापस को समुई पहुंचा था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको वहां की थोड़ा सा चीजों के प्राइस बताऊं तो अगर आप फूड की बात कर रहे हो तो 50 से 120 थाई बाट पर आइटम, जिसमें आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, कुछ चिकन के आइटम खा रहे हो तो ये तकरीबन 150-120 थाई बाट के करीब आएगा। साथ ही साथ अगर आप बियर ले रहे हो वहां पर तो 80 से 150 थाई बाट के बीच में मिलेगी। एंड देन एक वहां पर ना बड़ी फेमस बकेट ड्रिंक्स चलती है जिसमें वो लोग वोडका वगैरह या सब चीजों का प्री मिक्स करते हैं, तो वो आपको 150 से 350 थाई बाट। कई जगहों पर वो बीच बीच में जैसे जैसे बीच के एकदम नजदीक पहुंचते जाओगे मेन दुकानों से लोगे तो वो 400-500 थाई बाट भी मांग लेते हैं। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप लोग वहां कर भी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मत करना भाई, वो फिर ना रिस्पेक्ट वाली बात नहीं रहती। अगर इतनी दूर आके भी आप 40-50 थाई बाट के पीछे लड़ रहे हो तो वो भी गलत है। थोड़ा सा संभल के उस चीज को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। कोई लुट्टी लगा रहा है तो हाँ भाई समझो उस चीज को, कोई नहीं लगा रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो दे दो, कोई बात नहीं। एक चीज और, फुल मून पार्टी की जो एंट्री है वहां पर भी आप लोगों को टिकट लेनी पड़ती है और वो है 200 थाई बाट पर पर्सन एज ऑफ नाउ, जिसमें आपको एक बैंड सा बांध दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक्सेस है फुल मून पार्टी करने के लिए। तो भाई मुझे लगता है अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो आप 25 से 30 हजार रुपए में आराम से फुल मून पार्टी अटेंड कर सकते हो, सारा कुछ ट्रांसफर्स वगैरह के साथ। और अगर आप एक अच्छे से थोड़ा सा लग्जरी ट्रैवलर हो तो हाँ भाई आप 50-60 हजार रुपए लगा दोगे। ध्यान रखना इसमें फ्लाइट टिकट्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है और आपके जो होटल्स है वो डिपेंड्स कि आप कैसे ले रहे हो कैसे नहीं ले रहे हो। तो आई होप आप लोगों को बजट अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में। कुछ भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे सीधा 4th चैप्टर के ऊपर, दैट इज थिंग्स टू रिमेंबर। और क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो टूरिस्ट करते हैं आप लोगों को नहीं करनी है क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो यार। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, लिमिटेड कैश लेके जाओ। ऐसा नहीं कि वहां तुमने भर भर के अपनी जेबों में 10-15 हजार थाई बाट लेके चले गए, फिर भंड हो गए कहीं गिरे पड़े और भाई तुम्हारा कैश गया। तो उसका ध्यान रखना है। 1500 से 3000 थाई बाट एट मैक्स ले जाओ, बहुत है पार्टी वार्टी करने के लिए। अगर अंधा तुम लोगों को पैसे उड़ाने हैं वहां पर या फिर बहुत ही ज्यादा नशे वशे करने हैं तो फिर उस केस में हाँ भाई पैसे ज्यादा चाहिए। लेकिन एक एवरेज मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, 3000 थाई बाट में तुम्हारी बढ़िया पार्टी निमट जाएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो अपना जो पासपोर्ट है भाई वो होटल में छोड़ के जाना, गलती से भी साथ मत लेके जाना। एंड एकदम कंफर्टेबल क्लोथिंग जो है वहां पर वेयर करना। आप समझो कि आप 11-12 बजे पहुंच जाओगे और पूरी रात बीच के किनारे पार्टी करोगे। ये मत सोचना बड़ी अब जीन्स वीन्स पहन के जा रहे हो वहां पर पार्टी करने के लिए, बीच है भाई सब भीग जाएगा। तो इट्स बेटर अपने शॉर्ट्स पहन के जाओ, बढ़िया चिल से कपड़े पहन के जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक वहां पर नियॉन पेंट का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो जब आप एंट्री करोगे उस बीच की साइड, जब आप बढ़ रहे होगे तो आप देखोगे हर जगह पर ना नियॉन पेंट लगवा रहे हैं लोग, तो वो भी आप बढ़िया लगवाना, मतलब आप ग्लो करते रहोगे हर समय वहां पर, तो मजेदार चीज है। एक और बात भाई, जब हम पार्टीज करने जाते हैं हम लोगों को लगता है शूज वूज पहन के जाएंगे। भाई आप समझो ये बीच पार्टी है, ये पूरा का पूरा बीच के ऊपर है, तो जूते वूते मत पहन के जाना, चप्पलों में जाना, क्योंकि आप तभी रिलैक्सिंग रहोगे। नहीं तो वो जो मिट्टी है ना, वो जो बीच की सारी सैंड है वो सारी आपके पैरों में घुसती रहेगी और उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो रिलैक्सिंग कंफर्टेबल जाओ, बहुत मजा आएगा। एक टिप जरूरी है भाई, कई लोग मुझे बोलते हैं वहां थोड़ा बहुत ना आपके ड्रिंक्स के साथ मिक्सिंग हो जाती है। देखो मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप जहां से भी अपनी ड्रिंक्स बनवाओगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सतर्क रहना, देखते रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद भाई एक और पॉइंट बहुत जरूरी है, वहां पर ना एक रोप सी होती है, ठीक है, उसमें आग लगी होती है और वो दो बंदे मिलकर रोप घुमा रहे होते हैं। उसमें भाई बहुत चोट लगती है, दारू वारू पी के कहीं पता लगे तुम वहां पर कूद रहे हो और वो धप करके ऐसी लगती है, लोगों के बहुत जोर जोर के लगी, मैं देख रहा था वहां खड़े होके। उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक जस्ट एक बता रहा हूं, करना हो मजेदार चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज भाई सबसे ज्यादा जरूरी सिविक सेंस। देखो हम इंडियंस ना कहीं लैक करते हैं इस चीज में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो या मैं कह रहा हूं अपने देश में भी, तो एक सिविक सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप अच्छे से बिहेव करो, सब लोगों के साथ मस्ती करो। वहां पर सब लोग मस्ती करने आए, वहां कोई किसी से लड़ने नहीं आया है, तो आपको भी अकॉर्डिंगली वैसे ही बिहेव करना है, वैसे ही उस पार्टी को एंजॉय करना है। किसी का धक्का लग जाए तो ये नहीं कि भाई तूने मेरे को धक्का कैसे दे दिया, ऐसा सब नहीं करना है भाई। बिल्कुल रिलैक्सिंग रहो, वहां पर लड़ाई वड़ाई मत करो, लोकल से तो वैसे भी बिल्कुल पंगा मत लो। दारू पी के ये नहीं कि तुम कलेश कर रहे हो, किसी को छेड़ रहे हो, ऐसा नहीं भाई, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। थाईलैंड के लोग बहुत ज्यादा प्यारे हैं, वो लोग बड़े ज्यादा फ्रेंडली है, तो आपको उसका फायदा नहीं उठाना है, पर उसको बड़े एक रिलैक्सिंग वे से अच्छा रखना है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फुल मून पार्टी की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर कुछ भी रह गई है तो भाई कमेंट करो,
मैं बताता हूँ। और मेक श्योर करना इस पार्टी को अटेंड जरूर करना भाई। मतलब आप थाईलैंड जाने के शौकीन हो तो मुझे लगता है अगर आपने ये पार्टी अटेंड नहीं करी ना भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो और मचाते रहो भाई, मचाते रहो। एंजॉय।